हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आज से बढ़िया होंगे। तो मैं आज आप सभी को क्या करूँगा, जो 3D का मैं क्वेश्चन कराया था उसके जितने भी फार्मूले बताए थे मैं टाइप 1 की तरह, यानी टाइप 1 टाइप 2 जिसके जितने जैसे जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं क्वेश्चन कराऊँगा। तो मैं चलता हूँ, मैं पढ़ाने चल रहा हूँ जो घनाभ के आधारित जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उसको मैं कराऊँगा। तो पहला कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्या है। इफ़ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, मतलब आपको लेंथ ब्रीथ और हाइट किसका, क्यूबॉइड का दिया गया है, घनाभ का दिया गया है। कितना दिया गया है? 7.5, 22 मीटर और 13 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड। तो हमको क्या करना है क्यूबॉइड का। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है किसका, क्यूबॉइड का। तो यह क्या निकालने के लिए, v निकालने के लिए, यल आयतन निकालने के लिए कह रहा है। आयतन यल वी एच होता है। तो इसमें हमारा दिया गया है क्या, 7.5 यल दिया गया है। उसके बाद दिया गया है 22 मीटर दिया गया है, और उसके बाद 13 दिया गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। 75 दूना 150 जीरो, उसके बाद 15 कैरी, 75 दूना 150 और इसके बाद 165, 165 मतलब ये कितने 1 पॉइंट पे पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा इंटू 13, 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 छः 78 और 78 2 80, 80 4 84। उसके बाद 8 हासिल, 13 एक कम 13, 13 8 कितना हो जाएगा 7, 21 21 45 क्या मीटर क्यूब। ठीक है, तो 21 45 कौन सा ऑप्शन, 21 45 बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा मेरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा मेरा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि थोड़ा सा इसको, क्वेश्चन मेरा दूसरा जो कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ क्यूबॉइड हैविंग डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसका क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें आपको डायमेंशन दिया कितना गया है, एल वी एच दिया गया है। तो हम फार्मूला मेरा क्या होता है, 2 LV, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है 2 LV BH प्लस HL। तो 2 इन ब्रैकेट, इसके बाद मेरा दिया गया है यल कितना दिया गया 5 इंटू LV कितना दिया गया है 7 प्लस और 7 इंटू 11 LV BH प्लस HL। H कितना दिया गया है 11 इंटू 5। ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट 7 5 7 35 प्लस 11 सत्ते 77 प्लस उसके बाद 11 पचे 55। ठीक है, तो इसका करेंगे तो हो जाएगा क्या, अ, इसका हम ऐड करेंगे 7 5 12 5 17 हासिल 1 7 5 12 और 12 3 15, 1 मिनट 5 7 5 12 5 17 हासिल 1 7 5 12 12 3 15 1 16 इंटू 2। ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 से 14 और इसके बाद कैरी 1 2 छंग 12 1 13 हासिल 1 2 कम 2 1 3, कितना आएगा 334। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, आएगा किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया दूसरा क्वेश्चन। इसमें टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो इन ब्रैकेट LB यानी लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे लंबाई। ये क्या होता है, सरफेस एरिया किसका, क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया बताना है किसका, एक क्यूबॉइड का। ठीक है, तो हुज लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आर 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो देखते हैं। तो इसमें आपको दिया गया, तो टोटल सरफेस एरिया फार्मूला हमने अभी बताया था 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो 2 इन ब्रैकेट, अब इसके बाद दिया गया है 7, इसमें दिया क्या गया है
जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7 5, तो यल बी यल इंटू 7, ऐसे हम डायरेक्ट 7 बचे 35, उसके बाद प्लस यल बी बी एच 9 45 प्लस 9 7 63। ठीक है, इसको हम सम करेंगे तो कितना आएगा, सम करेंगे तो आएगा 45, 80 आ जाएगा, 80 80, 8 14 140, 143 गुणे 2। इसका जब गुणा कराएंगे 2 3 6 और 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन? ठीक है, तो हमारा ये इसमें क्या कह रहा है, इसमें दिया गया है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशन 12 मीटर, 9 मीटर और दिया गया है 8। तो ठीक है, इसमें कह रहा है कि 12 मीटर, 9 मीटर और 8 मीटर। ठीक है, तो इसमें कोई भी क्या है, कोई भी क्या है, मेरा एक एक मेरा क्या है, एक मतलब मेरा 12 मीटर और 9 मीटर और 8 मीटर की एक बीमा दी गई है कमरे की। ठीक है, LBS दिया गया है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे लंबी छड़, तो डायगोनल इसमें ज्ञात करना है किसका, क्यूबाइड का। क्यूबाइड का डायगोनल ज्ञात करने के लिए मेरा फार्मूला होता है क्या, यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर। तो हम मेरा दिया गया है 12 बराबर में 144, 12 यल दिया गया 144 प्लस यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा नीचे, 144 प्लस कितना 981 प्लस 2864। ठीक है, इसका जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 5 4 9, और इसके बाद कितना आएगा 8 से 14, 14 4 18 और एक और एक 2, 289 अंडर रूट, इसका रूट है 17, इसमें आएगा मीटर में आएगा। ठीक है, तो मेरा 17 आ जाएगा। तो सबसे लंबी डायगोनल किसका ज्ञात करना है, क्यूबाइड का। ठीक है, कह रहा है कि इसमें इसमें क्या कह रहा है, घनाभ के आकार के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसमें दिया गया हमको क्या, यल बराबर कितना दिएगा 25, और बी दिया गया है इसमें लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, 15, वॉल्यूम कितना दिया गया है 1875। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है कि आयतन ऊंचाई क्या होगी। तो हमने ये बताइए कि वॉल्यूम जो होता है बी बराबर क्या होता है, यल बी एच होता है। तो 18 इसमें दिया गया है 1875 इक्वल टू हमको हाइट ज्ञात करना, तो यल बी का मान दिया गया 25 गुणे दिया कितना गया है 15 इंटू एच, एच हमको निकालना है। ठीक है, एच निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा रहे हैं, 15 एक कम 15, इसके बाद कितना आया 3 37, 15 दूना 30 और 15 15 15 पंजा 75। ठीक है, अब इसके बाद 25 काटेंगे, 25 पंचे 125। एच बराबर मेरा कितना आ गया, एच बराबर मेरा आ गया, एच बराबर 5, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें दिया गया है, सी ऑप्शन। ये मेरा एक क्वेश्चन इसमें भी कराया हुआ है, इसको नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन नहीं किया हुआ है तो इसी को हम करते हैं। एक कह रहा है कि इसमें दिया गया है क्या, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज 48 सेंटीमीटर क्यूब इफ द लेंथ इफ द हाइट ऑफ दिस क्यूबाइड इज 20 सेंटीमीटर। यानी इसका क्यूबाइड का हाइट दिया गया है कितना 20 सेंटीमीटर, और देन व्हाट इज द देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबाइड। अब देखिए, अगर हम किसी का वॉल्यूम निकालना है तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ कोई भी क्यूबाइड मान लीजिए हमारा क्यूबाइड है, तो ये हमारा एक क्यूबाइड है, तो इसका हम एरिया पूछ रहा है नीचे का, नीचे जो सरफेस का, हाइट नहीं, हाइट दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, हम तो हमारा वॉल्यूम दिया गया है क्या 48, तो हमको इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना है हमका एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस निकालना है इनटू हाइट।
एरिया ऑफ बेस, बेस मान लीजिए यक्स है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट 20 है, क्योंकि यल यल बी एच होता है, तो यहाँ पर यल बी क्या है, यही एक्स है, यही एक्स क्या एरिया ऑफ बेस है। इसको 20 से 0 काटेंगे, ये हो जाएगा 2 दूना 2 चौका 8, 240। ठीक है, 240 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ, देखिए कह रहा है कि फॉर द रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड द नंबर ऑफ वर्टेक्स वर द नंबर ऑफ वर्टेक्स एजेस एंड सरफेस। तो इसमें कह रहा है शीर्ष, शीर्ष जो होता है, शीर्ष हमारा जो होता है पैरेललोपाइड में, इसमें कितने होते हैं 8, और किनारा कितना होता है, किनारा जो होते हैं, किनारा जो होते हैं कितने होते हैं 12। उसके बाद शीर्ष सरफेस यानी सतह कितनी होती हैं, सतह कितनी होती हैं 6 होती हैं। तो इसमें कह रहा है यम, यम क्या है इसमें है, यम इसमें है शीर्ष 8 12 माइनस 6 प्लस 8 12 8 20 14, 14 क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। या ये वही है, कह रहा है खष्टफलक जो कह रहा है कि शीर्ष, यदि किसी समकोणीय समांतर खटफलक के शीर्षों के किनारों अंतःग्रह की संख्या इतना, तो v बराबर कितना होता है, v मतलब शीर्ष जो होते हैं, शीर्ष हमारे कितने होते हैं 8 होते हैं, किनारा कितना होता है 12 होता है, ए कितना होता है ए प्लस ए माइनस, माइनस कितना आ जाएगा -4 प्लस 6 2 2 इसका आ जाएगा मान। ठीक है, एक कह रहा है एक कह रहा है कि एक घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना है, इसकी लंबाई इतना है 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी। ये बताइए कि हमारा जो होता है चार दीवार का जो क्षेत्रफल होता है उसको हम किस तरह लिखते हैं, तो चार दीवार का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, और टॉप और बॉटम को नहीं लेना है, टॉप और बॉटम को जब नहीं लेंगे तो पहले हम क्या करते हैं, वी इंटू एच, तो वी इंटू एच ये सामने सामने का हो गया, तो ये 2 हो जाएगा प्लस फार्मूला जो बना रहे हैं, और 2 ए हो जाएगा कितना, टॉप और बॉटम को छोड़ने पर ये क्या हो जाएगा यल यल इंटू एच, तो इसमें 2 एच कॉमन कर लेंगे तो बी प्लस एल। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, तो इसको हम इस तरह लिखते हैं 2L इंटू एच, क्योंकि हमको क्या करना है, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्या है क्यूबाइड है, और एक क्यूबाइड है, तो हमको टॉप बॉटम को छोड़ देना, तो सामने का निकालेंगे तो ये हाइट हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, तो बी और बी इंटू एच हो जाएगा 2, और प्लस ये हो जाएगा 2L और ये हो जाएगा एच। ठीक है, तो इसमें यही हम लिखते हैं, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो यल यहाँ पर 2BH। ठीक है, तो इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो इसमें एच प्लस 2 कॉमन कर लिए तो BH बराबर कितना दिया गया है 448। ठीक है, तो इसमें 2L इसमें दिया गया है ऊंचाई, ऊंचाई दिया गया है इसमें, और लंबाई भी दिया गया है, तो 18 गुणे 8 प्लस यहाँ पर दिया गया है क्या चौड़ाई, इसमें पूछ रहा है तो v का मान पूछ रहा है, h दिया गया है कितना, h दिया गया है 8। ठीक है, 2 से इसका काटेंगे तो 2 दूना 2 दूना 224, और ये हो जाएगा 18 8 अठाई 64, 8 एक कम 8 144, 18 144 प्लस 8b इक्वल टू 224, 8b इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसको माइनस करेंगे तो
224 माइनस 144 0 12 में से उसके बाद 4 गए 8, तो कितना आ जाएगा 8b। तो इसको हम काटेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ए ऑप्शन। वही हमको जो होता है कि जो चारों साइड दीवार का फार्मूला, चारों दीवार का जो सरफेस एरिया होता है, ये इसका मतलब कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2LH प्लस बी, एल बी हो, एल बी तो होता नहीं, BH HL है। ठीक है, LB नहीं होता है, बाकी LB को निकाल देते हैं तो बचता मेरा BH HL। ठीक है, जो कर्व सरफेस एरिया हमारा क्यूबाइड का होता है, कर्व सरफेस एरिया जो होता है क्या होता है 2 BH प्लस HL होता है। ठीक है, यही चारों दीवारों का होता है क्षेत्रफल। ये हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर ए मेरा सॉल्व है कि A1 A2 दिया गया है, क्षेत्र एरिया दिया गया है, तो इसको वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है A1 A2 A3। तो A1 A2 A3 का मान दिया गया, उसी को सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 24। 24,000 मेरा आ गया। ये भी हमारा वही उसी तरह था। तो अब हम जो क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ये रेशियो दिया गया है, किसका दिया गया है, LBH। रेशियो दिया गया है कितना, दिया गया है 6:4:2। और घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है। तो घनाभ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल कुल जो क्षेत्रफल होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2LB। तो यहाँ ये सारे यक्स मान लीजिए, सारे यक्स हैं, 4x और 2x हैं। तो 2 क्या होता है, LB 6×4 = 24 यक्स स्क्वायर प्लस, और उसके बाद LB 4×2 = 8 यक्स स्क्वायर प्लस, और उसके बाद कितना दिया गया है, 6×2 = 12 यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है मेरा 35,200। 35,200। ठीक है, तो ये 35,200 दिया गया है। इसको हम सारे को जोड़ देते हैं। 24 8 32 32, 24 6 30 2 32, 32 10 42 2 44, 44 यक्स स्क्वायर बराबर दिया कितना गया है 35,200। 35,200। तो अगर मैं 11 3 33 11 से काट रहा हूँ, 11 चौक 44, 11 3 33 और 2 11 दूनी 22 3200, 4 8 32 800 और यक्स बराबर, यानी इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, मेरा यक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 400। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 200। पूछ क्या रहा है, चौड़ाई, यानी 4x का मान पूछ रहा है। 4 × 2 4 20 चौक 80। ठीक है, मेरा 80 आ जाएगा, ये हमारा 80 है आंसर इसमें। कह रहा है कि घनाभ के आकार वाले स्टोर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात L और B, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिए कितना गया है 2:1। और इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई मुझे इसमें दिया गया है मीटर, 3.5 मीटर। यदि इसकी 4 दीवार दरवाजों सहित का क्षेत्रफल 200 इतना है, तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, कह रहा है इसकी चारों दीवारों दरवाजों सहित को लेकर क्षेत्रफल कितना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा,
इसका जो चारों दीवार का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है 2BH प्लस HL। ठीक है, दिया कितना गया है 210। BH दिया गया है, ये हमारा मान लीजिए यक्स है, ये भी हमारा यक्स है। ठीक है, 2BH ये हो जाएगा कितना 2BH कितना दिया गया है 35 यानी 3.5 x प्लस HL H और L 35 दूना 70 7 x इक्वल टू 210। उसके बाद ये कितना 3.5 7 3 10 ये हो जाएगा 10.5 और 11 दूना 10 दूना 20 एक 21। टोटल हम क्या करते हैं इसको हम टोटल 21 लिख देते हैं काट कर। तो 21 यक्स इक्वल टू 210। तो यक्स बराबर कितना आया, यक्स बराबर आया 10। तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा कितना 10। लंबाई 20 चौड़ाई 10 हो गई और ऊंचाई हमारे इतना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए इसी के तीनों को मल्टीप्लाई 10 v बराबर कितना आ जाएगा 20 गुणे 10 और गुणे 3.5 ये हो जाएगा। अगर पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 35 दूना 70 ये हो जाएगा 200 गुणे 3.5 ये हो जाएगा 10 35 दूना 70 700। कौन सा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका कौन इसमें कितना आएगा 700 मीटर क्यूब। कितना आंसर आएगा 700 मीटर क्यूब। ठीक है, और इसमें मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ये टाइप 4 से कह रहा है कि प्रत्येक ईंट का माप 25 सेंटीमीटर 12.5 सेंटीमीटर 16 तो 8 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंचाई और 22.5 सेंटीमीटर मोटाई मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। तो ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा। कह रहा है कि प्रत्येक ईंट कितने हैं, प्रत्येक ईंट का माप कितना है इतना है। तो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, और प्रत्येक ईंट का ये लंबाई चौड़ाई दिया गया है। तो हम क्या करते हैं इस ये प्रत्येक ईंट का है तो हम क्या करते हैं टोटल जितना दिया गया है लंबाई चौड़ाई ईंट दीवार की उसको हम क्या करते हैं प्रत्येक ईंट से डिवाइड कर देते हैं तो कितने ईंटों की संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो 800 मीटर में दिया गया है तो 800 सेंटीमीटर हो जाएगा इंटू 5 मीटर हो जाएगा इंटू 22.5 हो जाएगा। ये टोटल हो गया क्या दीवार की। और इसको क्या नंबर ऑफ ईंट, ठीक है, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या n। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर इंटू 12.5 सेंटीमीटर इंटू 16। अब इसी को हमको क्या करना है हल कर देना है बस और कुछ नहीं करना है। तो 16 पंचे 80 50 आ गया 25 दूना 50 आ गया। उसके बाद ई पॉइंट से ई पॉइंट हम हटा दे रहे हैं ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 5 पचम 25 और 25 अट्ठे 200 25 नवैया
225, 9 दूनी 18, तो ये क्या हो जाएगा 18 से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेंटीमीटर में आया है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे। सॉरी, यहाँ पर यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ जो 5 मीटर दिया गया है, इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 1800। ठीक है, अब मेरा क्या है 18 क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 मीटर 50 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर खंडों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिन्हें 16 इतने इतने गहरी खंदक ट्रेंच में रखा जाए। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन, तो आज यहीं पर करते हैं, उसके आगे क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा।